राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। हे प्रभु जिए तो तेरे लिए, मरे भी तो तेरे लिए। हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं, बोलना भी नहीं चाहते हम, बोलते हैं तुम्हारे लिए। राधा स्वामी। गुरु नाम है ज्ञान का नित्य प्रति, भोकण भूकण अज्ञान सा, ज्ञान होते हुए भी अज्ञान सा। मैं सविता राधा स्वामी सभी को परमात्मा प्रीतम का संदेश दे रही हूँ कि जिस गुरु से अज्ञान अंधेरा ना मिटे तो वो अज्ञान ही है। भौकड़ भूख से हमारा मतलब हमेशा बोलते रहने वाला होता है, उससे है। हमारे इतिहास में गुरु शिष्य का जब नाम आता है तो एकलव्य का नाम ही सबसे ऊपर आता है, लेकिन गुरु द्रोण ने छल से अर्जुन को ऊपर रखा। परिणाम क्या हुआ कि अर्जुन और द्रोण दोनों युद्ध में मूंड माथा फुड़वाकर दुखी हो होकर जिए, और मरकर जीत अगर हासिल भी की तो क्या एकलव्य जैसे बन पाए? एकलव्य को आज भी उनकी मेहनत ईमानदारी के कारण याद किया जाता है। एकलव्य शांति का जीवन जिए। इसके विपरीत द्रोण को गुरु होने के बावजूद भी मूंड माथा फुड़वाना पड़ा। तो ये क्या गुरुआई? जो गुरु काल से नहीं बचा पाए वो क्या गुरु? जिस शिक्षा से आखिरकार युद्ध ही हुआ तो वो क्या शिक्षा, क्या ज्ञान, और क्या वो गुरु और क्या शिष्य? तो गुरु द्रोण कोई सच्चे व अच्छे गुरु नहीं थे, एक नंबर के बदमाश थे, क्योंकि उन्होंने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा? उन्होंने एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांगा ताकि अंगूठे से वो दोबारा से धनुष न चला सके, और जब वो धनुष नहीं चला पाएंगे तो फिर दूसरे किसी को धनुर्विद्या सिखा के ऊपर करने के लिए उन्होंने एकलव्य से छल किया, और एकलव्य को झूठा प्यार देकर छल लिया। इसलिए युद्ध में गुरु द्रोण ने मार खाई, नहीं तो गुरु का और शिष्य का क्या युद्ध। लेकिन याद रहे, गुरु बदमाश भी होते हैं। शिष्य जो हो जाता है वो गुरु के समर्पित हो जाता है, और जब समर्पित हो जाता है तो उसको सताने का, ताने तपाने का, उसको किसी भी प्रकार का दुख देने का गुरु का कोई हक नहीं होता। ऐसे जो गुरु होते हैं वो हमेशा अपने शिष्य कहो या जीव कहो, उसको दबाकर अपने उसमें काबू में रखना चाहते हैं, और बार बार शिष्य का हवाला देकर अपना नाम साथ जोड़कर उनको दबाते रहते हैं। तो जो शिष्य हो जाता है वो समर्पित हो जाता है, और समर्पित का जीवन छीनना गुरु का गिरना होता है। संसार अज्ञानी भी नहीं है, मगर संसार में सब अगर रोज गुरु ही गुरु या भगवान ही भगवान 24 घंटे करने लग जाएं और सब सन्यासी बन जाएं तो इस धरती के कार्य कौन करेगा? तो हर रोज गुरु शिष्य का तर्क वितर्क दुनिया में गाने से कोई भी गुरु महान नहीं बनता। तो संसारी बेचारे अपने कामकाज में लगे रहते हैं, सत्संगों में आते हैं जाते हैं, इनको तो थोड़ी देर बस थोड़ी बहुत बातें मिल गई, इनको ये बातें सुनना अच्छा लगता है,
फिर अपने काम की वजह से आके फिर अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि अगर ये सब कुछ न करें तो अर्थव्यवस्था व जीवन बिगड़ जाता है। अब रही बात इन गुरुओं की और आजकल के चेलों की, ये काम तो करते नहीं हैं, रोज एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, ठाली पड़े बात गढ़ते रहते हैं। समझवार व जो ज्ञानवान हैं हर वक्त नहीं बकते, ना ही ऐसे शिष्य होते हैं जो शिष्य ज्ञानी हो जाते हैं, यानी गुरु की जो रहनुमाई में हो जाते हैं, वो भी हमेशा बक बक नहीं करते। अब गुरु को भी चाहिए कि समय अवस्था को देखकर बातें करनी चाहिए। आजकल के गुरु तो जिस प्रकार से किसी ने एमए कर ली, एमए करने के बाद क्या वो फिर से पहली कक्षा में बैठेगा क्या? तो आजकल के गुरु तो जिसने एमए कर लिया उसको भी वहीं बिठा देते हैं कि बोल कह गए गैड़े। तो ये गुरु तो कह गए गैड़े की जाल में फंसाकर पूरा जीवन बर्बाद करवाते रहते हैं। इनका कोई ज्ञान नहीं है। एमए करने के बाद फिर मूर्ख कह काकी कीकू कूके कई ही गाते हैं। अरे जब एमए कर लिया तो उसके बाद अपना कोई आगे काम देखना होता है और अपने जीवन के हालात या सब कुछ देख के अपना सब कुछ करना होता है। तो ये इन गुरुओं का ज्ञान है। एकलव्य ने जब देखा कि गुरु मूर्ख हो गया है और मूर्खता वंश घर आ गया है और मुझसे मांग कर रहा है, तो जब एकलव्य से गुरु द्रोण ने अंगूठा मांगा तो उसने दिल में सोचा कि गुरु डूब गया है। अंगूठे से ही धनुष विद्या कायम रहती है और इसने अंगूठा ही मांग लिया है। उसने अंगूठा दे दिया कि जब ये मूर्ख हो गया है तो इसके साथ ना करना भी गलत होगा। और पूरा शरीर देने के बजाय एक अंगूठे से काम चलता है। तो जो भी गलत या सही गुरु कर रहा है आने वाले वक्त में हर कोई बोल देगा। तो द्रोण ने छल से एकलव्य का अंगूठा ले लिया तो द्रोण उसी वक्त डूब गए थे, क्योंकि शिष्य पास रहे दूर रहे उनकी जैसी भी करनी होती है। गुरु को तो सच्चाई को ही उजागर करना चाहिए, सच्चा ही रिजल्ट देना चाहिए। तो जब गुरु डूब जाए तो वो मांगता है उसको वो दे देना चाहिए। पूरे शरीर का दुश्मन बनेगा और ये मूर्ख हो गया है, उसको अंगूठा दे दिया। क्या अंगूठा लेने से युद्ध में मार से बच गया द्रोण? क्या अर्जुन को आगे रख के उसने युद्ध को जीत लिया? नहीं जीता, पराजय दोनों को देखनी पड़ी थी। तो मार फिर भी खानी पड़ी। अंगूठा कोई लेने की चीज थी, लेकिन शाना बनकर शिष्य को ठगा था। क्या अर्जुन ने सुख भोगा? तो जो एकलव्य को सताया, इन्होंने द्रोण ने जो एकलव्य को सताया तो अपनी बिरुन माटी करवा के मरे। युद्ध मैदान में पड़े तड़पते रहे। आखिर में जब सब मारे गए तो क्या जीवन रहा? तो क्या गुरु द्रोण महिमा व बड़ाई के काबिल था? मगर उन दिनों में बेचारे मजबूर थे, गरीब अपनी मेहनत से ऊपर उठते थे, तो गुरु द्रोण जैसे बदमाश सर से लूट लेते थे और अपना नाम भी ऊंचा करते थे। मगर आज समय बदल चुका है। सविता हाथ उठाकर नहीं खड़ी, सविता रहती है भगवान के चरणों में सिर झुकाए। जो बने भक्ति मार्ग में राजनेता, मूंड माथा चले फुड़वाए।
न गुरु को छोड़ना पड़ता है, न गुरु को छोड़ना पड़ता है, न गुरु को छोड़ना पड़ता है और ना गुरु को पकड़ना पड़ता है। गुरु कोई दे नहीं है। हम सत्संग में हैं, हम सत्संग करा रहे हैं। सतगुरु को पकड़ा या छोड़ा नहीं जा सकता। मौज हुक्म में कार्रवाई करनी पड़ती है। जिन चीजों से, बातों से भक्ति मार्ग बिगड़ता है और गुरु उन्हीं बातों को नित्य प्रति करता कराता है, तो गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। यानी जो सीख, जो गुरु दिए जाते हैं वो छोड़ दी जाती है, वो अज्ञान छोड़ दिया जाता है। हम आज सतगुरु का जिक्र व महिमा करते हैं। गुरु द्रोण तो सतयुग, द्वापर या त्रेता में आए। वो केवल धनु विद्या के गुरु थे, सतगुरु नहीं थे। तो आज के युग में गुरु द्रोण का नाम या उदाहरण देकर सत्संग का नाम करना या कराना कोरा छल है, क्योंकि सतगुरु को कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। सतगुरु सर्वशक्तिमान है। छोड़ना या पकड़ना देहधारी का होता है। सतगुरु पकड़ या छूट से परे है। कोई उनको पकड़कर छोड़ नहीं सकता। जो सतगुरु को छोड़ने का जिक्र करते हैं वो सत्संग या सतगुरु को समझे ही नहीं। जब शिष्य ऐसा करता है तो गुरु को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो नुकसान के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। जिस प्रकार गुरु का वचन अटल होता है, शिष्य का प्रण भी अटल होता है। शिष्य कभी हारता नहीं, मगर सच्चे मायने में शिष्य हो। मैं सविता राधा स्वामी ऐसे ही वीडियो नहीं छाप रही। एक एक वचन अटल व सत्य है। किन्हीं कारणवश परिणाम हाजिर नहीं कर पा रही, मगर ये नहीं सोचना कि कार्रवाई नहीं हो रही। हर प्रकार की कार्रवाई जारी है। गुप्त खजाना भरा जा रहा है। जिसको मिलेगा वो अपना अपना जान लेंगे। सतगुरु और शिष्य दो नहीं हैं। पहले सतगुरु शिष्य भया, तन मन अर्प्या शीस। अब सतगुरु पूर्ण भया, दिया नाम बख्शीस। यानी सतगुरु ने पहले शिष्य का रूप लिया, फिर शिष्य रूप लेकर पूर्णता में आ गए। तो सतगुरु व शिष्य दो नहीं होते। सतगुरु व शिष्य एक होता है, मगर दो अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए ना सतगुरु छूटता है और ना शिष्य सतगुरु को छोड़ सकता है। और जब इस प्रकार की अवस्था होती है तो शिष्य रूप को भी सच्चाई का बखान करना पड़ता है, और जो सतगुरु रूप होता है उसको भी सच्चाई का बखान भी करना पड़ता है और उसको अपनाना भी पड़ता है। और इसी अवस्था जब गुरु शिष्य एक मत हो जाएं, सतगुरु और शिष्य दोनों एक मत हो जाएं, तो उस अवस्था का नाम सत्संग है। जब तक सतगुरु और शिष्य एक अवस्था में नहीं होते तो उसको सत्संग नहीं समझना, वो सत्संग नहीं होता। इति सत्संग अस्ति। सविता मौजाधीन, राधा स्वामी।